अब आपको हम एक चीज बताते हैं। अभी आप लोग जो पॉइंटर यूज किए थे वो किसके लिए यूज किए थे? वेरिएबल के लिए ना? किसके लिए यूज किए थे? वेरिएबल के लिए वेरिएबल ना? के लिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, हम लोग जो पॉइंटर है वो फंक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। किसके लिए यूज कर सकते हैं? फंक्शन के। फंक्शन को भी पॉइंटर से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है? बात समझ में आ रहा है? होता क्या है वो ध्यान से देखिए। जब आप फंक्शन बनाते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है, तो जैसे लिखे आप वॉइड सम आई एन जी ए कॉमन आई एन जी बी, ऐसे कोई फंक्शन लिखे, ठीक है। इसमें कुछ काम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे सिंपल है रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। फिर ऐसे ही आप लिखे वॉइड सब्ट्रैक्ट या आई एन जी, फिर कोई फंक्शन लिखे, कुछ काम लिखे, लेट्स से यहाँ पे सिंपल सा है रिटर्न ये माइनस बी, और यहाँ पे वॉइड से हटा के हमको करना होगा आई एन टी, क्योंकि हम लोग रिटर्न ले रहे हैं ना, यहाँ पे भी रिटर्न ले रहे हैं तो इसको कर देते हैं आई एन टी। अब देखिए सी लैंग्वेज को तो पता होता है ना कि ये फंक्शन कहाँ है नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, राइट? यस सर। ये फंक्शन कहीं ना यस कहीं सर। डिफाइन होता है, यस सर। और जहां डिफाइन होता है वहां पे क्या लिखा रहता है कि एक फंक्शन है, सम नाम का फंक्शन है, उसमें दो पैरामीटर है, एक का पहला का टाइप आईएनटी है, दूसरा का भी टाइप क्या है? आईएनडी। ठीक है। और ये फंक्शन कहीं ना कहीं तो डिफाइन होता है, ये सर फंक्शन। स्टैंडर्ड फाइल में ही डिफाइन होते होंगे ना? नहीं, अब जो कंपाइल करने के समय का ये चीज है, स्टैंडर्ड फाइल का बात नहीं अच्छा। है। जब कंपाइल जब होगा तो कहीं ना कहीं पे ये इसके लिए कहीं ना कहीं तो जगह होगा ना कि जहां पे लिखेगा कि अच्छा ये नाम का फंक्शन बनाया गया है, तभी तो हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो जाके वो खोज लेता है। यस सर। जैसे ये फंक्शन हम बनाए, अवॉइड में लिखते हैं, लिखते हैं वॉइड में, ठीक है, और इसके बाद जाके हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, राइट? सम 10, 5 लिख दिए, या सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 50, 40 लिख दिए, 10 लिख दिए, राइट? जब हम इसको यहाँ पे सम कॉल किए, कहीं ना कहीं तो जाके ये कॉल करेगा ना। ये यस फंक्शन सर। जब बना है तो कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेट होता है ना उसके लिए, कुछ ना यस। कुछ तो होता है, राइट? कुछ ना कुछ तो उसका एड्रेस होगा, कहीं ना कहीं होगा, तब ना हम ये सम को कॉल करते हैं तो जाके फटाक से सम के पास जाता है और ये प्रोग्राम रन करता है, फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है। यस सर। बात समझ रहे हैं? तो मतलब फंक्शन का भी कुछ ना कुछ एलोकेशन होता है, कहीं ना कहीं उसके लिए भी एड्रेस एलोकेट होता है, राइट? तब ना ये यहाँ से सीधा वहां चला जाता है। और उसका तरीका भी है कि नाम देखता है, डेटा टाइप देखता है, ये सारा कुछ देखता है, राइट? कि पैरामीटर यस। कितना है, नाम क्या है, उसके हिसाब से ये सर्च करता है ना? यस सर। ठीक, बात समझ में आ रही है? फंक्शन जब बनाते हैं, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर किए तो मेमोरी एलोकेट होता है, तो फंक्शन भी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं तो उसका जगह कहीं ना कहीं उसके बारे में सी को कहीं ना कहीं तो लिखा रहेगा ना, तभी तो वो कॉल करता है। नहीं लिखा रहेगा तो कैसे कॉल करेगा? बात समझ में आ रहा है? यस क्या कोई सर। कंफ्यूजन है? नो सत्यम? सर। सत्यम कोई कंफ्यूजन? नो सर। नहीं, ठीक है। तो अब यही जो चीज है, क्योंकि अब फंक्शन का भी कहीं ना कहीं एलोकेशन होता है, कहीं ना कहीं एड्रेस है, तो हम लोग फंक्शन को भी पॉइंटर से इंडिकेट कर सकते हैं। समझ में आया बात? यस सर। पॉइंटर से फंक्शन का भी एड्रेस हम पता कर सकते हैं, उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? यस सर। नो नो सर। सर। नहीं, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार फंक्शन बनाए, आई एन टी, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, और यही तीन बनाए, डिवाइड नहीं बनाए, तीन ही बनाए। ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई बनाए, और सिंपल सिंपल फंक्शन है। ऐड में ए प्लस बी को ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट में ए माइनस बी करेगा, और मल्टीप्लाई में ए इंटू भी करेगा। बी करेगा, रिटर्न करेगा, आपके पास रिजल्ट आएगा, राइट? ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे तीनों फंक्शन में जो पैरामीटर क्या है, आई एन टी दो है। पैरामीटर है, पहला आईएनटी, दूसरा भी आईएनटी, है ना? तो सर फंक्शन में अलग अलग हम तो बना सकते हैं ना सर। हाँ हाँ,
तो देखिए यहाँ पे अलग अलग नाम नाम तो अलग अलग है ना, हाँ, और तीन फंक्शन बना है, तीनों का पैरामीटर है, काम तो कुछ भी हो सकता है, एक बड़ा छोटा कुछ भी हो इस सकता जगह है। सर ये बोल रहे हैं कि जैसे वहाँ एक नंबर लिए और नहीं मतलब वहाँ फ्लोट भी ले सकते हैं ना सर, एक हाँ आईएनटी हाँ, में कुछ भी फ्लोट। लीजिए, ठीक है। फंक्शन तो आपको डिफाइन करना है ना। नहीं, यहाँ तीन है ना सर, एक आईएनटी है, मतलब आप एक एक दूसरा एड है। फ्लोट भी कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, सिंगल कर सकते हैं, वो आप करके देखेंगे। सब्ट्रैक्ट एक में आईएनटी रखना है, दूसरे में फ्लोट, ये बिल्कुल कर सब्ट्रैक्ट। सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नो। नहीं। नो सर। देखिए आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप जितना भी अभी तक प्रोग्राम किया है ना, सबके लिए फंक्शन बनाए हैं ना, हाँ सर। ठीक है, कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए आईएनटी में ये वेरिएबल का नाम है, ऐसा नहीं है कि आपको फंक्शन पॉइंटर ही रखना है, कुछ भी रख सकते हैं, ABCD कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गया, इसमें आप यस सर। कुछ भी कर सकते हैं और आपका आंसर सत्य। जैसे अभी देखिए हम फंक्शन पॉइंटर लिखे हैं और बोले क्या इस फंक्शन पॉइंटर में ऐसा फंक्शन जाएगा जिसमें कि दो पैरामीटर हो, दोनों का टाइप क्या हो, आईएनटी हो। आईएनटी हो। मान लेते हैं आपको किसी और तरह का फंक्शन करना है तो आपको एक और लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे रिटर्न टाइप भी क्या है, आईएनटी, आईएनटी। राइट, तो इसलिए वहां पे रिटर्न टाइप भी हम आईएनटी लिखे हैं। मान लेते हैं अगर आपका फ्लोट रिटर्न टाइप होगा, तो फ्लोट, फ्लोट का फंक्शन पॉइंटर जैसे PTR, ठीक है, और इसमें अगर आपका टाइप क्या है, फ्लोट कॉमा फ्लोट है, तो फ्लोट कॉमा फ्लोट लिखेंगे। कोई दिक्कत, बात समझ में आया है। नहीं सर, हाँ सर। तो आपको मतलब वैसा ही आपको सिग्नेचर रखना है जैसा कि आपका फंक्शन का सिग्नेचर है। ओके सर। फंक्शन का जो सिग्नेचर रहेगा रिटर्न टाइप और इसका जो पैरामीटर, नहीं। उसी हाँ को सर। मिला के रखना है। बात समझे। जी। यस सर। जी सर। तो अगर आप अलग तरह का बनाएंगे तो अलग तरह का पॉइंटर लेंगे, ठीक है। मेरे केस में क्या है, सबका टाइप क्या है, एक ही है, रिटर्न टाइप भी एक ही है, तो हम एक ही पॉइंटर लिए हैं। सर हम्म यहाँ इसको ये समझ में आया कि जैसे फ्लोट में ऐड का आईएनटी लिया हूँ और सब्सट्रैक्ट का फ्लोट लूंगा, हम्म तो यहाँ जो अलग अलग फंक्शन, पॉइंटर, फंक्शन अलग अलग बनाना पड़ेगा पॉइंटर, तो वो समझ लेगा। अच्छा, यस सर, पॉइंटर जैसे अलग यहाँ अलग लिया बनाना हूँ। पड़ेगा, हाँ ठीक है। वहाँ। यस सर। कोई दिक्कत, नो। मेनली है ये जो टाइप जो आप दिए हैं और जो हाँ, रिटर्न टाइप दिए वो हैं, वो ऑटोमेटिक समझ लेगा कि ये फ्लोट जो है ये सब्सट्रैक्ट के लिए है, फंक्शन के अभी लिए। ऑटोमेटिक नहीं समझेगा, अभी हम आगे नहीं बढ़े हैं, मतलब पहले वहां के लिए बनाना हम पहला पड़ेगा ही सर। पॉइंट है कि आपको जो है जैसे आईएनटी डेटा टाइप का अगर हम पॉइंटर लेते हैं तो आपको पॉइंटर में भी टाइप आईएनटी रखना पड़ता है। हाँ सर। नहीं, ऊपर फंक्शन अगर हम बनाए, मैंने ये सब्सट्रैक्ट का फ्लोट लिया हुआ डाटा टाइप, अगर हम्म यहाँ हम फ्लोट कॉल करेंगे, मतलब ये हम्म। बनाएंगे, तो फ्लोट, वो फ्लोट में सब्सट्रैक्ट होगा। नहीं रुक जाइए ना, अभी अभी आधा ही हुआ है, अभी कैसे होगा वो बाद में अभी देखने जा रहे हैं। ओके पहले सर। तो अभी हम इतना ही बताया है कि जो आपको जिस फंक्शन को पॉइंट करना है, जिस भी फंक्शन को पॉइंट करना है, उसका जो भी आपका पॉइंट पैरामीटर्स है और जो रिटर्न टाइप है, जैसे यहाँ पे आईएनटी 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 है, ये भी यस आईएनटी, सर। रिटर्न टाइप आईएनटी, पहला यस। पैरामीटर आईएनटी, दूसरा पैरामीटर आईएनटी, यही ना है। हाँ सर। तो वैसा ही चीज आपको यहाँ पे पॉइंटर के लिए डिक्लेयर करना है, रिटर्न टाइप आईएनटी, पैरामीटर आईएनटी, दूसरा भी पैरामीटर आईएनटी। आपका क्वेश्चन था कि अगर हम फ्लोट रख लें तो फ्लोट के लिए एक अलग पॉइंटर लीजिए, रिटर्न टाइप फ्लोट, पैरामीटर फ्लोट, पहला पैरामीटर फ्लोट, दूसरा पैरामीटर फ्लोट। बात समझ में आ गया। हम्म। तो अलग अलग पॉइंटर आपको लेना है अलग अलग टाइप के लिए, ठीक है, यस। कोई दिक्कत। यहाँ जैसे तीन है तो तीन लेना पड़ेगा। हाँ, ठीक। अगर यस। कोई तीन पैरामीटर है तो इसमें एक और लीजिएगा, ठीक है। उसमें अगर यस। मान लेते हैं कि यस स्ट्रिंग सर। भी है तो कैर स्ट्रिंग, कैर स्टार भी कर लीजिए। बात समझ में आया। यस सर। यस सर। तो जितना आपका होगा फंक्शन उससे मिला के आपको लिख उसका लेना है, ठीक है। बात यस समझ सर। गए, हेलो। हाँ सर। चलिए, अब फंक्शन पॉइंटर जो मेरे पास ये है, ठीक है। अब क्योंकि इसका सिग्नेचर जो है, ऐड फंक्शन का जो सिग्नेचर है इससे मिलता जुलता है, हाँ ऐड सर। है वो रिटर्न आईएनटी करता है, यस सर। पहला पैरामीटर आईएनटी लेता है, यस सर। दूसरा पैरामीटर आईएनटी लेता है, यस सर। ठीक है। तो हम इसका एड्रेस जो है, इसका जो रेफरेंस है, हम इसमें डाल सकते हैं।
बात समझ में आ गया? तो ये अपने आप ही खोज लेगा कि अच्छा ऐड नाम का एक फंक्शन बना हुआ है और उसका सिग्नेचर कैसा है, आईएनटी आईएनटी और आईएनटी। बात समझ में आ गया? यस सर। ठीक है खुशबू और शिवानी। Yes, sir. तो अब ये फंक्शन जो है इस ऐड फंक्शन को रेफर करेगा, ये जो मेरा वेरिएबल है फंक्शन ptr इस ऐड फंक्शन को रेफर करेगा। ठीक है अब हम फंक्शन ऐड कर नहीं करके, ऐड फंक्शन नहीं कॉल करके हम एडिशन देखिए हम क्या कॉल कर रहे हैं, फंक्शन ptr 4 कॉमा, PTR. ठीक 2. है फंक्शन ptr मतलब अभी हम लोग इस वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं ना, हाँ सर। Yes, sir. ऐड की जगह पे हम क्या लिख दिए, फंक्शन ptr यार और 4 कॉमा 2 जब किए तो ये मेरा ये ऐड फंक्शन कॉल हो गया। बात समझ सर में आ गया? ये 4,2 में एरर क्यों नहीं आ रहा है सर? हाँ 4,2 में हाँ 4 कॉमा 2 में क्या हो रहा है, ये तो वेरिएबल है ना सर? हाँ 4 कॉमा 2 में पैरामीटर पास करेंगे ना, फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या पास करते हैं, हाँ पैरामीटर पास करते हैं। डेटा टाइप क्या है हमारा पैरामीटर का, INT है। तो हम लोग आईएनटी वैल्यू पास किए हैं। ओके सर। नहीं वो ठीक। फंक्शन को क्रिएट करते तो वहाँ INT लिखना पड़ता था ना हाँ सर? तो फंक्शन ऊपर क्रिएट किए हैं तो आईएनटी लिखे हैं ना। सत्यम आपका क्वेश्चन क्या हमको समझ में नहीं आया, क्या कंफ्यूजन क्या है? नहीं सर जैसे वहाँ फंक्शन कॉल करते थे तो INT A = 10 अच्छा INT वो हम डायरेक्ट वैल्यू तो डाल सकते हैं ना, हाँ सर। फंक्शन कॉल करने में वैल्यू डालने से मतलब है ना, आईएनटी वैल्यू डालना है, राइट। हाँ सर। तो फिर अब देखिए क्योंकि फंक्शन ptr सब्ट्रैक्ट फंक्शन का भी वैसा ही सिग्नेचर है ना, हाँ सर। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट फंक्शन का भी पॉइंटर हम इसमें फंक्शन में डाल सकते हैं, फंक्शन ptr में डाल सकते हैं। यस सर। अब इसी फंक्शन ptr को यूज करके हम लोग अभी जो ये कॉल होगा सब्ट्रैक्ट फंक्शन कॉल होगा, क्यों, क्योंकि अब फंक्शन ptr में क्या है, सब्सट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट है। Subtract. ठीक है और इसी तरह से हम मल्टीप्लाई का पॉइंटर जो है फंक्शन में डाल सकते हैं और अब इसको हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तभी जो यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा कौन सा होगा, मल्टीप्लाई। Multiplication. ठीक है। इसका यूज जो होता है हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तब करते हैं, मेनली कॉल बैक के लिए। ठीक है अभी कॉल बैक क्या होता है, जब आप लोग थोड़ा सा और आगे और प्रोग्राम वगैरह कीजिएगा, सॉफ्टवेयर वगैरह जब बनाइएगा, जब प्रोजेक्ट वगैरह कीजिएगा तो वैसा कुछ यूज के सिनेरियो आएगा तो हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वहां पे इस फंक्शन पॉइंटर का बहुत यूज है। ठीक है बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है बात समझ में आया ये फंक्शन पॉइंटर क्या है? Yes, sir. तो अभी तक हम लोग वेरिएबल को Yes, sir. पॉइंट करते थे, अब हम लोग फंक्शन को भी पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है कर सकते हैं। पॉइंटर को यूज Yes, करके। sir. ठीक है नोट कर लीजिए।